इतना तो मैं कर सकता हूँ ना तुम लोग के लिए। अब तुम्हें और आयशा को उस सड़े हॉस्टल में रहने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा करण। वैसे करण, मधु, मुझे लगता है ना कि जिस दिन तुम्हारी और मधु की शादी हो जाएगी ना, उस दिन तुम तो मधु को पूरा के पूरा मोहल्ला ही गिफ्ट में दे देने वाले हो। लगता है सामने वाले घर में कोई रहता है। हाय, आई एम मधु। ये आयशा, हम आपके पड़ोसी हैं। हाय। और आप? मैं सामने के घर में रहता हूँ अपनी माँ के साथ। मेरा नाम विनय है और वो खाना अच्छा बनाती है। अब वो कौन? मेरी माँ खाना अच्छा बनाती है। तुम कौन हो? मैं करण हूँ, मधु का बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गलत बात है। नहीं, माँ ने कहा है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड गलत बात है। विनय! घर में चलो। कितनी बार मना किया है कि अजनबियों से मत बात किया करो। आ रहा हूँ ना। देखो वो मेरी माँ है, उनको नमस्ते करो। अरे नमस्ते करो उनको। इधर आओ, इधर आओ। अंदर चलो। आ रहा हूँ। सुनो, 8 बजने से पहले घर के अंदर चले जाना, ठीक है? क्योंकि 8 बजने के बाद ना वो आ जाता है। वो कौन? हैमरमैन। लेकिन याद रखना, दरवाजे खोलना मत। हम भी नहीं खोलते, कोई नहीं खोलता। ध्यान रखना, दरवाजे मत खोलना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाय। दिमाग खराब है इसका यार। इसकी माँ से बांध कर क्यों नहीं रखती है? क्योंकि उसकी माँ भी तो उसकी तरह अजीब ही है एक्चुअली। चलो सामान रखते हैं। यू आर ऑलराइट ना? Yeah, I'm fine. Oh, so beautiful. Thanks, Karan. You really love me. अच्छा गाइस, सुनो ना, हम ना यहाँ पर एक कल गेट टुगेदर पार्टी करते हैं। What say? हाँ, कुछ भी करो यार, ये घर तुम्हारा ही है। और ये रही घर की चाबियां। एक सेकेंड, एक चाबी मैं रख लेता हूँ, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। आयशा, एक चाबी तुम भी रख लो। ये लो। थैंक्स। ओह नो, क्या हुआ? 6:40 हो गए। मुझे सर्विस सेंटर जाना था अपनी कार लेने, और उसके बाद फिर माँ को भी मिलने जाना है। करण, एक मिनट रुको। मुझे रास्ते में अपनी कजिन क्या ड्रॉप कर दोगे? वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है मुझे। अरे तुम मेरे साथ चलोगी तो मधु का ख्याल कौन रखेगा? करण, मैं अपने घर में हूँ, जंगल में नहीं हूँ। तुम आयशा को लेकर जाओ। डोंट वरी, आई विल बी फाइन। आर यू श्योर? यस। थैंक्स मधु। लेकिन मधु, अंदर से दरवाजा बहुत अच्छे से बंद कर लेना। ओके, ठीक है, चलो बाय। कौन है? कौन है वहां? दरवाजा खटखटाना बंद करो। डरती नहीं हूं मैं। क्या करूं? करण को फोन कर। करण का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। आयशा को फोन करती हूँ।
अंधेरा करती हूँ। सही था यार, पर मजा आ गया। पर रात को तो क्या मस्ती मारी यार। अरे पूछो मत यार, मजा आ गया था बहुत। बस 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 रोक दो भैया, रोक दो। थैंक यू। अरे मधु ना आज मेरी जान ही ले लेने वाली है। एक तो मैं अपना फोन भूल गई, रात को घर भी नहीं आई। लगता है आज तो वो मुझे ना पक्का इस घर से निकाल ही देने वाली है। अरे अगर वो तुझे घर से निकाल देगी तो हम तुझे घर के अंदर फिर से डाल देंगे। क्यों अभी? ओहो मैडम, घर से तो तब निकलोगी जब घर के अंदर जाओगी। जाओ, डोरबेल बजाओ, मधु को लेके लंच पे जाना है, वीकेंड की प्लानिंग करनी है। गो फास्ट। जा रही हूँ। और जल्दी आओ। लगता है ना मैडम अभी तक सो रही है, दरवाजा ही नहीं खोल रही है। आयशा, तेरे पास इस घर की एक्स्ट्रा चाबी है ना? हाँ है। तो उस चाबी का क्या अचार डालेगी? जब चाबी है तो गेट खोलना, डोरबेल क्यों बजा रही है? ओ हाँ, मैं भी ना खोल। पागल हूँ। मधु, अरे मधु, कब तक सोएगी? उठ मधु, 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 अरे उधर देखो यार। मधु, मधु बाथरूम में भी नहीं है। अरे वो तो बाहर भी नहीं है यार। यार ये मधु कहाँ चली गई है? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वो ठीक तो होगी ना? मधु, 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 अभिजीत, इस हथौड़े से जिस पर भी वार किया गया होगा ना, लगता नहीं वो जिंदा बचा होगा। सर मगर लाश कहाँ है? उन्हीं लाश ले गया और ये हैमर यहीं छोड़ गया। और हथौड़े भी ऐसा जिस पर कहीं कोई फिंगरप्रिंट के निशान नहीं। और सर यहाँ पे तो कोई तोड़फोड़ भी नहीं मची हुई है, सब चीज अपने जगह पे। और दरवाजे का लॉक भी सही सलामत है, कोई फोर्स एंट्री नहीं है। और मधु के दोस्त भी बता रहे थे जब वो लोग अंदर आए तो ये दरवाजा खुला हुआ था। शायद खूनी के पास डुप्लीकेट चाबी होगी। दरवाजा खोल के अंदर आया, मधु के सिर पे हथौड़ा मारा और गायब। मगर यहाँ खून के छींटे भी नहीं दिख रहे। हथौड़ा मारा तो खून तो बहना चाहिए ना। शायद खून साफ कर दिया होगा। सिर्फ मधु ही यहाँ पे थी या कोई और भी था? नहीं सर, मधु इस घर में अकेली थी। इस घर की चाबी और किस किस के पास रहती है? सर, ये सवाल आपको करण से पूछना चाहिए सर। क्यों? करण से ही क्यों? करण ने ये घर आयशा और मधु के लिए लिया था, तो सर एक चाबी करण के पास भी थी। मधु और आयशा के लिए करण ने घर लिया था, क्यों? मधु करण की गर्लफ्रेंड थी सर। कल रात आयशा तुम कहाँ थी?
सर वो कल रात मैं अपने कजिन को मिलने गई थी, वापस आना था तो लगेज यही छोड़कर गई थी, पर लेट हो गया था, सोचा कॉल कर कर मधु को सब बता दूं, पर अपना फोन भी यही भूल गई थी सर। जरा इस करण का फोन नंबर देना। सर ऑफ। वो मेरे पास उसकी मम्मी का नंबर है। कल करण जब मुझे कजिन के यहाँ छोड़ने गया था तो कह रहा था कि वो घर जा रहा है मम्मी के पास। हेलो आंटी, करण है? कल रात को आया था क्या वो? नहीं आंटी, कुछ नहीं, हो सकता है मधु के यहाँ गया हो। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। तो करण कल रात अपने घर भी नहीं पहुंचा और यहाँ भी नहीं आया। सर मुझे आपको एक बात बतानी थी। वो हमारे नेबर्स जो है ना, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक हैमरमैन आता है रात को, तो कहीं उसने तो कुछ नहीं कर दिया? हैमरमैन? किसने बताया तुम्हें ये? कौन है ये? विनय बेटा, कोई आ रहा है? हाँ माँ, कोई याद हो रहा है। सब्जी काट रही है या लकड़ी काट रही है? काट वहां रही है, आवाज यहाँ तक आ रही है। कमला जी, आपने कल इनसे हैमरमैन के बारे में कुछ बोला था क्या? आप ऑफिसर है, उस घर में कुछ हुआ है क्या? जी हम लोग सीआईडी से हैं। उस घर में क्या हुआ ये बाद में बताएंगे। पहले आप लोग ये बताइए, हैमरमैन कौन है? क्या बता रखा है इन लोगों को आपने? नहीं, है वो सच में। रोज शाम को आता है और हैमर से दरवाजे और खिड़कियों पे ठोकता है। आप देखिए ना, वो उधर निशान बने। कल भी आया था रात को 8:30 बजे, सामने के घर में ठोक रहा था। इसीलिए मैंने पूछा कि उस घर में कुछ हुआ है क्या? आपने हैमरमैन को देखा है? देखा है। आपने हैमरमैन का चेहरा देखा? हाँ देखा है। कैसे दिखता है वो मास्क पहनता है। अच्छा, कल रात भी कुछ हुआ था? कुछ देखा है, सुना है आप लोगों ने? हाँ देखा था। कमला जी, अभी आंख दिखाने से कोई फायदा नहीं। बोलो, क्या देखा था तुमने? कल रात 8:30 बजे मैंने खिड़की से देखा कि बस फिर मैंने नहीं देखा, माँ ने खिड़की बंद कर दी। एक आदमी और एक औरत। वो आदमी तो करण हो सकता है। और सर वो औरत? करण की कोई साथी? दोनों अंदर गए, मधु का खून किया और लाश लेके पीछे के रास्ते से निकल गए। एक बार पीछे की तरफ देख लेते हैं। आप लोग यहीं पे रुकिए। पूर्वी, इनसे हैमरमैन का स्केच बनवाओ। पीछे के दरवाजे से वही घुसेगा जिसे अपने पड़ोसियों की नजरों से बचना होगा। वो नहीं होगा जो मधु को लेकर निकल गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी निशान नहीं छोड़ा? मधु को मार करके लेके गया तो भी कुछ ना कुछ तो छोड़ा होगा कोई। एक मिनट, ये क्या है? कुछ अलग से? इतनी मिट्टी यहां पे? लगता है किसी ने यहाँ पे पैर वैर धुले हैं।
इसलिए मिट्टी यहाँ पे है। अभिजीत, ये मिट्टी में जो है ये बहुत खास है। ये देखो, इस मिट्टी में एल्गी है। शैवाल? शैवाल एक तरीके की काई होती है, और ये काई यहाँ की मिट्टी में नहीं हो सकती। ये तो ऐसी मिट्टी में होगी जो पानी वाली जगह होगी, कोई तालाब, कोई झील, कुछ ऐसा। झील, तालाब? ये तालाब है जो मधु के घर से सबसे नजदीक। क्या अभिजीत, ये देखो, यही कीचड़ वाली मिट्टी उस मधु के घर में है। इसमें भी वही एल्गी है, वही काई। तब तो ये मिट्टी अपने आप तो नहीं आई होगी ना, कोई ले गया होगा यहाँ से। अरे यार पंकज, जो आदमी इस तालाब से मधु के घर गया होगा उसके जूते के साथ चली गई मिट्टी। अब गया तो वही होगा जिसके पास मधु के घर की चाबी थी। पर कौन गया होगा? अब चाहे वो हैमरमैन हो या फिर कोई और। हैमरमैन? ये हैमरमैन ने किया है क्या? वो काम तो उसी का ही लग रहा है। हाँ, हाँ, वहाँ नीचे कुछ दिख रहा है। कुछ है तो सही वहां पर। डाइवर्स को बुलाते हैं और क्रेन भी। रोहित, ये करण की कार है ना? हो सकता है हैमरमैन लेकर आया हो। करण की कार का नंबर और इस कार का नंबर दोनों सेम है। लेकिन ये कार यहाँ आई कैसे होगी? और जाहिर सी बात है, करण की कार अपने आप इस झील में तो नहीं गई होगी। और कल करण ने आयशा से कहा था ना कि अपनी माँ के घर जा रहा है, तो अपनी माँ के घर तो नहीं गया, मधु के घर गया। मधु के घर की चाबी भी थी उसके पास। लगता है ये करण ही हैमरमैन हो। ये हैमरमैन के साथ मिलकर उसने मधु का फोन कर दिया, लाश इसमें डाल दी और कार पानी में फेंक दी। आप लोग यहीं पे रुकिए।
खोपड़ी बुरी तरह से टूट गई है, किसी भारी चीज से वार किया है। तो ऐसे ही मारा होगा, हैमरमैन ने मारा है। सर मतलब हैमरमैन ने करण को मारकर लाश गाड़ी में डाल दी और गाड़ी तालाब में फेंक दी। फेंका नहीं पूर्वी, इधर ढलान पे धक्का दिया और गाड़ी सीधा झील में। सर मगर अगर गाड़ी को धक्का मार के वहां तालाब में डाला है तो फिर ये नॉर्मल पतला दुबला आदमी नहीं होगा सर, ये हैमरमैन बहुत तगड़ा होगा सर, हट्टा कट्टा। या फिर 2 लोग होंगे। अब ये करण तो मिल गया, मधु को ढूंढना है। कपड़े का टुकड़ा, इस कपड़े के टुकड़े का रंग करण के कपड़े के टुकड़े से तो मैच नहीं करता है, तो शायद ये खूनी का होगा। सर क्या होता रहेगा? सर इस कपड़े के टुकड़े के अलावा और भी ऐसा कुछ है जो हमें बहुत कुछ बता सकता है। अंगूठी डायमंड की है, लगता है कार चलाते समय गियर बदलते वक्त गिर गई होगी। जो लड़की कार चला रही होगी तो तारिका कार चलाने वाला इस मिरर को भी जरूर एडजस्ट तो करता ही होगा ना, क्या बोलती है? सही बात। तो फिर ये मिरर भी कुछ ना कुछ कहानी जरूर बताएगा। शीशे के बाल सुखा रहे हैं क्या? पूरा शीशा सुखा रहा हूं। जब ये सूख जाएगा ना बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन फिलहाल ये करण ने और अंगूठी ने जो बोला है वो सुन लीजिए। इस हथौड़े पर जो खून लगा है ना, बस ये करण के खून से मैच होता है। मधु के घर में करण की ही हत्या हुई। और सर ये हीरे की अंगूठी मिली हमें उस गाड़ी में से, ड्राइवर सीट के नीचे पैरों के पास। ये अंगूठी? ये तो मधु की है। हाँ सर, हमने मधु के घर से उसके कुछ फोटोग्राफ्स लिए थे, उसमें मधु ने यही अंगूठी पहन रखी। इसका मतलब वो कार झील तक मधु चला कर लाई और इसीलिए वो अंगूठी कार में गिर गई। तो क्या करण का खून मधु ने किया? नहीं दिया, मुझे नहीं लगता। ये चक्कर कुछ और ही है। अगर ये अंगूठी मधु रेगुलरली पहना करती थी तो इतने आसानी से उंगलियों से निकलेगी ही नहीं ना, वो गिरेगी कैसे? वो तो जरूर वहां पर जानबूझकर डाली गई थी ताकि सारा शक मधु पर जाए और हम मधु के आसपास ही घूमते रहे। और सर मधु का भी अभी तक कुछ अता पता है नहीं। लो भाई, इस शीशे ने भी मुंह खोल दिया है। ये देखिए, इस पर बहुत सारी उंगलियों के निशान हैं। मधु यहाँ पर है नहीं, वरना उसकी उंगलियों से मैच करके दे। कोई बात नहीं सर, जब मधु मिल जाएगी तो मैच कर लेंगे। काम करते हैं, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ये करण कहां कहां था इसके डिटेल्स निकालते हैं। अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा। तो करण का सेलफोन डेटा जो हमें मिला उससे ये पता चलता है कि करण और आयशा 6:44 पर मधु के घर से निकले थे और उसके बाद 7:15 पर करण ने आयशा को ए ब्लॉक पालिन चौक ब्लू पार्क पे ड्रॉप किया था और वहां से करण को जाना था अपनी मां के घर बराली, लेकिन वहां ना जाकर ये वापस मुड़ता है और मधु के घर की तरफ आता है और उसी रास्ते में 5 किलोमीटर तक जाने के बाद सर करीब 7:30 बजे जेसी मार्केट फुलवाड़ी में वो रुकता है
और यहाँ पे एक और नंबर आके उससे मिलता है सर, और ये नंबर करण के साथ करीबन 10 मिनट तक रहता है और उसके बाद वो नंबर गायब हो जाता है और वहां से करण मधु के घर पहुंचता है 8 बजे और 8:40 पर उसका फोन बंद हो जाता है। दूसरा नंबर किसका है जो करण से जेसी मार्केट में मिला था? सर रोहित का। रोहित, तुम करण का खून होने से पहले उससे मिले थे पूरे 10 मिनट के लिए, क्यों? सर मैं अपने दोस्त की मौत से बहुत ज्यादा डरा हुआ था सर, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्या बोलूं। वो तो अचानक से उस दिन मैं उसे जेसी मार्केट में मिला, मैंने सडनली उसे वहां देखा। अरे करण, हे रोहित, कैसा है यार? कैसा है मेरा भाई? अरे तू यहाँ इस खिलौने की दुकान में क्या कर रहा है यार? तुझे यहाँ क्या जरूरत पड़ गई आने की? अरे बस ऐसे यार, किसी के लिए सरप्राइज ले रहा था और उसे सरप्राइज ही रहने दे। अच्छा सरप्राइज? चल यार, मुझे थोड़ी जल्दी है। कल मधु के इधर तू आ रहा है ना पार्टी में? हाँ कल आ रहा हूँ ना। लेकिन तू जा कहाँ रहा है? बस यार थोड़ा जल्दी में हूँ। अरे मैं तुझे छोड़ देता हूँ, चल। मेरी कार पार्क है यहाँ, तू कल मिल मुझे। अच्छा चल, सी यू, बाय। और मेरे लिए तो ये सरप्राइज की बात थी सर, क्योंकि मैं उससे 2 महीने बाद मिल रहा था। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन जब तक इस केस की तहकीकात पूरी नहीं होती तुम ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जाओ। बड़ी अजीब बात है, ये करण अपने मां से मिलने जाता है लेकिन वहां नहीं जाता, जाता है खिलौने की दुकान में। क्यों? तो फिर क्या खरीदता है वहां पर? और किसके लिए? उसने वहां से जो कुछ भी खरीदा होगा वो लेकर वो सीधे मधु के घर गया। तो कहीं उसने वहां से ये मास्क तो नहीं किया? और वहां से वो मधु के घर पहुंच गया जहां पे हैमरमैन उसका इंतजार कर रहा था, जिसने खून कर दिया उसका। अब ये तो कुमुद ही बता सकती है। कुमुद? सर आखिरी बार करण की बातचीत फोन पर कुमुद से हुई थी और विनय ने भी बताया था सर कि उस रात हैमरमैन के आने से पहले घर के बाहर उसने गाड़ी के हेडलाइट पे 2 लोगों को देखा था सर, एक लड़का और एक लड़की, और उस लड़की के हाथ में कुछ ऐसा था जो चमक रहा था। सर कुमुद के हाथ में भी एक ब्रेसलेट है, वही चमक रहा होगा। ये कुमुद और करण होंगे घर के बाहर। जब से करण की लाश मिली है तालाब में, तब से खूनी और भी होशियार हो गया है। सर लगता है ये टीम बहुत छोटी है सर, कुमुद, मधु और ये हैमरमैन। लेकिन ये हैमरमैन मिले तो सही, अभी तक तो सिर्फ उसका हैमर ही मिला है तो उसने हमारे लिए छोड़ा है। मैन तो गायब ही है। सर ये कुमुद तो भागने की तैयारी से घर से निकली, सारे कपड़े लेकर भागी और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। अरे ये कहां से आ गए यहाँ पे? कौन कहां से आ गया? ये देखो, इसका मतलब है ये कुमुद रमोला और विनय को पहले से जानती थी। एनवेलप पे डेट पिछले महीने की है और ये कुमुद बोल रही थी कि ये रमोला और विनय को पहले कभी मिली ही नहीं। तो कहीं ये माँ बेटे रमोला और विनय इस पूरे साजिश में शामिल तो नहीं है? मिलते हैं माँ बेटे से। पूरे खोल दे, घर की तलाशी लो, देखो कोई है क्या अंदर। हाँ? ये दीवार देखो यार,
अभी ताजा है। ये तो मधु है, मार के गाड़ दिया दीवार के अंदर, इसीलिए हमें ये कहीं मिल नहीं रही थी। सर इसे भी हथौड़े से मारा। इसके सर पे भी वैसी ही चोट है जैसे करण के सर पे थी। यार ये जो कुछ भी हुआ है कल रात 8:30 बजे के बाद ही हुआ है। बारिश के दिनों में ये दीवार इतनी जल्दी सूख कैसे गई? इस दीवार के प्लास्टर को सुखाने के लिए कहीं से हीटर या इंडस्ट्रियल हीटर मंगाया होगा। सर अभी यहाँ पे रास्ते पे मोड़ पर मैंने एक वो जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट भाड़े पे देते ना सर, उसकी दुकान देखी थी सर। जाके पता करो। वो नहीं है, बहुत चालाक, अच्छी प्लानिंग कर रखी थी। उसको मालूम था कि मधु यहाँ सामने वाले मकान में रहने आने वाली है। और यहाँ पे हैमरमैन होने का अफवाह फैला दिया ताकि शक उस पे नहीं हैमरमैन पे जाए। और तीनों फरार हैं, रमोला, विनय और कुमुद। सर मैंने इंडस्ट्रियल हीटर के सप्लायर के बारे में पता किया। इनको रमोला और विनो के बारे में बताया, इन्होंने ही सप्लाई किया था वो हीटर। अच्छा, अब जरा ये फोटो देखिए। यही माँ बेटे आए थे आपके पास? हाँ सर, ये तो मेरे बहुत पुराने ग्राहक हैं। पुराने ग्राहक? जी सर, वो मेरे पड़ोस वाली दुकान से नाटक का सामान लेते थे भाड़े पर। और सर ये कोई किराएदार नहीं है, ना ही माँ बेटे, एक नंबर के फ्रॉड हैं, फ्रॉड। अपने आप को एक्टर बताते हैं सर। आपको पता है ये दोनों कहाँ रहते हैं? तो निकल, मैं मिलता हूँ। हाँ चल मिलते हैं। हेलो, मैं चंपा बोल रही हूँ, चाय पानी फिल्म से। हाँ जी बोलिए ना। आपकी एक्टिंग के इतने चर्चे सुने और आपका नंबर मुझे इतनी मुश्किल से मिला है। बस हमने डिसाइड कर लिया है, हम आपको अपनी अगली फिल्म में लॉन्च करेंगे। लॉन्च करेंगे मुझे? मतलब आखिर आपने मेरा टैलेंट पहचान ही लिया? हाँ, अब 1-2 दिन में शूटिंग शुरू हो जाएगी। बस एक प्रॉब्लम है, आपकी बड़ी बहन के कैरेक्टर के लिए कोई अच्छी एक्ट्रेस मिल नहीं रही। बस वो कंफर्म हो जाए तो हम शूटिंग शुरू कर देंगे। अच्छा बड़ी, अरे है ना, बड़ी बहन है। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। अरे वाह, आपने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। आप अपनी गली के बाहर आ जाइए, मैं गली नंबर 7 पे खड़ी हूँ। अरे तेरी, अरे मौसी बाहर निकलो। क्या है? अरे बाहर निकलो। क्या हुआ? अरे अपनी किस्मत खुल गई, रोल मिला है अपने को। रोल? हाँ। कौन दे रहा है? कहाँ? अरे बाहर खड़े हैं ना गली के, तुम चलो मेरे साथ। चलो चल, चल, चल। चलो चलो। सीआईडी? हाँ सीआईडी। कहाँ जा रहा है? अच्छे मुजरिम का किरदार तो तुम लोगों ने निभा दिया, अब जरा एक अच्छे गवाह का किरदार भी निभाओ और ये बताओ कि कुमुद कहाँ है? अरे तुम यहाँ हो, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तुमने क्यों कॉल किया मुझे? सब जानते हो फिर भी। अब मैं क्या करता? सीआईडी बुलाएगी तो क्या आना ही पड़ेगा। सीआईडी? तुमने मुझे सीआईडी के कहने पे यहाँ बुलाया? मैडम आप बहुत स्मार्ट है, लेकिन हम आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं।
सर आप मेरी बात सुनिए। बात सुनेंगे आपकी, लेकिन ब्यूरो चल के सुनो। चलिए। कहाँ कहाँ भाग रही मैडम? पैदल ही जाएगी क्या सीआईडी ब्यूरो तक? गाड़ी लाए हम तुम्हारे लिए। चल। और कितना इंतजार करना पड़ेगा? आखिर कोई बताता क्यों नहीं कि हुआ क्या है? जरूर बताएंगे आयशा जी, जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम बताएं, तुम हमें बताओ कि हुआ क्या था। मैं? मतलब यह कि आप और मधु एक नए घर में शिफ्ट होती हैं, जहां पहले से ही कुछ गड़बड़ चल रही होती है। ऐसे में आप मधु को उस घर में छोड़कर अपने किसी कजिन के घर चली जाती हैं, और तो और अपना मोबाइल फोन भी वहां रख के जाती है, ताकि मधु तुमसे तो मदद न मांग। अजीब है ना? सर, मधु मेरी बहन जैसी थी। उसके साथ कुछ गलत करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। अच्छा, बहन जैसी थी? बहन तो नहीं थी ना? हाँ? अबीर, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में किसी ने तुम पर एक बार भी शक नहीं किया, क्यों? जो भी पूछा उसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं। और जब मधु का खून हुआ उससे ठीक पहले तुम्हारा मोबाइल फोन स्विच ऑफ। कोई तुम पर शक क्यों करेगा? सर आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं सर। मैं तो आयशा और मधु से सिर्फ 4 दिन पहले मिला था। मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? और सर मेरा फोन पानी में गिर गया था, इसके लिए वो स्विच ऑफ है। हाँ, पानी में गिर गया था, उसी झील के पानी में जहां से करण की डेड बॉडी मिली थी। सर ये सारा प्लान तो विनय और अमोला ने सेट किया था। पैसों की लालच में ये दोनों इतना गिर गए कि इन्होंने अपने हाथ खून से रंग दिए, मधु को दीवार में चुनवा दिया। और सर अभी भी यही आलाप राग रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। सच में हमने कुछ नहीं किया है। ये लो, फिर वही राग। फंस गए थे हम। आपको हाँ कहते तो भी फंसते, और ना कहते तो भी फंसते। एक्टिंग करने हमें नहीं मालूम था इतना कुछ हो जाएगा। तो आप लोगों के हिसाब से मधु और करण का खून हम लोगों ने किया है? उन दोनों का खून तुम लोगों ने नहीं किया है, उन दोनों का खून किया है हैमरमैन ने, और वो हैमर हमारे पास है। कुमुद, ये कहाँ थी? ये हैमर छुपाने गई थी, हमने ढूंढ निकाला, है ना? I'm sorry रोहित, मुझे माफ कर दो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा नाम नहीं लोगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। हाँ मैं हूँ वो हैमरमैन। क्यों मारा तुमने उन दोनों को? वो दोनों तो तुम्हारे दोस्त थे ना? कोई दोस्त नहीं, कोई प्यार नहीं, वो दोनों धोखेबाज थे। मधु 5 साल से मेरी गर्लफ्रेंड थी, और 5 मिनट में उसने मुझे लात मार दी उस करण के लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा था, और उसी समय मैंने डिसाइड किया कि मैं उससे बदला लूंगा, उन दोनों से। तुमने इसका साथ क्यों दिया? मैं रोहित से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे उसका साथ देना पड़ा। तैयारी तो तगड़ी कर रखी थी तुमने। 3 महीने से प्लान कर रहा था मैं, उन दोनों को एक दर्दनाक मौत मारने की। बस इंतजार कर रहा था। 3 महीने का इंतजार? किस चीज के लिए? सही वक्त का इंतजार। और वो सही वक्त तब आया जब मुझे करण ने मधु के लिए घर ढूंढने के लिए कहा, और उसे मैंने ये वाला घर दिला दिया, और उसके बगल वाला घर मैंने कुमुद के नाम से रेंट पर ले लिया, और वहां इन दोनों घोचुओं को रखा, इन बेवकूफों को। और हैमरमैन बनने का प्लान बनाया, बन गए हैमरमैन, ताकि तुम पर कोई शक न करे। हाँ, मानना तो मैं करण को भी चाहता था, लेकिन उस रात नहीं। उस रात मैं सिर्फ मधु को मारने आया था। मैं हैमरमैन बनकर मधु के घर में घुस गया।
और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि करण भी वहां पर आ जाएगा। वो मधु के साथ मजाक करने आया था, नकली हैमरमैन बनकर। जब मैंने उसे मार दिया तब मुझे पता चला कि वो दरअसल करण ही था। मैंने कुमोद, रमोला और विनय की मदद से दोनों लाशों को ठिकाने लगा दिया। रोहित जी, ये हथौड़ा हमें ना भी मिलता ना तब भी तुम बच नहीं सकते थे, क्योंकि करण और मधु ने मरने के बाद भी हमें बताया कि खूनी तुम हो। रोहित, कुमुद, रमोला और विनय, तुम सबने मिलकर मधु और करण का खून किया है। अब जेल में बैठकर हैमरमैन की नई नई कहानियां सुनाते बैठना इन सबको, तब तक फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा। अनुज पुत्र तू इतने की कदा पे है? आज तो संगीत है, चल जा यहाँ से। अरे आपको आपका शर्म नहीं आती? और मुंडा होके कुड़िया विच कुड़ी बन के घूम रहा। अरे मेरी प्यारी स्वीट सी आंटी जी, मैंने मेरी होने वाली वोटी नु माड़ा जा वेखन ता दियो। अच्छा हायो मेरे रब्बा, मैं मर जावा, कितनी सोनी लग रही है। सोने तो अस्सी भी लग रहे हैं, सानू देख ले। ओ ता लगी रहे हो, आए हाय। पुत्र जी थोड़ी सी शर्म करो, यहाँ पर मर्दों का आना मना है। अच्छा, तो इसका मतलब आप मर्द नहीं हो? अरे मेरी गलती सुनो। चल यहाँ से आजा। चल जी से तो सफर ही नहीं हो रहा। नहीं नहीं नहीं, तुहानू आज इथों जाना ही पैना है। अरे साली जी बड़े प्यारे लग रहे हो तुम। थैंक यू, पर इस वक्त आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे आंटी जी सुनो, चल जा, अरे सुनो, चल जा, जाओ। चलो चलो चलो, नहीं 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 नहीं, अभी बहुत हो गया बाबूजी, अभी सबका बहुत हो गया। सब अकेले अकेले नाच रहे हैं। हुण साडे बाबूजी नचांगे, ओ भी चाय जी दे नाल। चाय जी के साथ? हाँ जी, और वो भी इंच बाहों में पड़ के। पुत्र असी अत्ते ही ठीक है। नहीं 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 नहीं, चाय जी तुसी उठो, चलो चलो। चाय जी, चाय जी, चल चाय जी, चाय जी। अभी तक हमारे बच्चों का जिंदगी भर बोझ उठाती रही। चल बच्चों वास्ते तू भी आज आ जा। आजा निम्मो। तुसी तैयार हो ना? हाँ आ जाओ। चल निम्मो आजा आजा। ये लाश ऐसे उड़ के कहां से गिरी? किसकी लाश है ये? चलो बाहर चल के देखते हैं। चलो चलो आ जाओ। ओए, और तू उधर जाके देख। और तुम लोग उधर देखो। ओए, ओए कौन है उठे?
अरे चाचा जी, यहाँ पे कोई नहीं है। कोई नहीं है? तो ये लाश ऐसे उड़ के कैसे आई अंदर? चाचा जी, मुझे लगता है ना हेलीकॉप्टर से लाश उड़ के आई है। और चुप है, जब देखो बकवास करता रहना है। आखिर ये लाश है किसकी? छोटे चाचा, वो वरुण की लाश है। वरुण? कौन वरुण? वरुण मेरा दोस्त, मेरा ऑफिस का कलीग। मैंने उसे नताशा की शादी में न्योता दिया था। न्योता दिया था? ओए बाबा जी, उसके नसीब में मौत का न्योता था। लेकिन चाचा, अब क्या करें? अब क्या करें? अब तो हमारे पास सिर्फ दो ही सहारे हैं, एक ऊपर वाला और दूजा सीआईडी। ये खून तो लगता है कुछ घंटे पहले ही मारा गया है। घाव भी दिख नहीं रहा है सर। एक बार ये पूरा खून साफ हो जाए तो घाव भी दिखेगा। अंश? जी सर। ये तुम्हारा दोस्त है? जी सर। पर पता नहीं सर, ये सब कैसे हो गया? पंछी की तरह उड़कर आकर सीधे मेरे हाथों में आकर गिरा। और इस हादसे से मेरे ससुर जी और बाकी के घर वाले बहुत घबरा गए। तुम यहाँ कैसे? नहीं, हमने सुना है कि लड़की की मेहंदी सेरेमनी में लड़का और लड़के के परिवार वाले आते नहीं हैं। जी सर, वो एक्चुअली मैं अपनी होने वाली वोटी को देखने आया था। अच्छा जरा एक बात बताओ, ये वरुण अंश का दोस्त जिसकी लाश यहाँ पड़ी है, क्या आप में से किसी ने भी उसे यहाँ इस पार्टी में आते हुए देखा या जाते हुए? है? जी नहीं सर। पार्टी में कितने लोग आए? I mean, जो मेहमान आए हैं उनकी लिस्ट है आपके पास? जी सर, वो वेडिंग प्लानर के पास लिस्ट है। जी सर, जो भी मेहमान आ रहे थे उनके नाम नोट किए जा रहे थे। गुड। पंकज, ये वेडिंग प्लानर है, इनसे मेहमानों की लिस्ट ले लेना। सर। और आप? कैमरा? जी सर। अंदर आया। इससे बात कर लेते हैं। यहाँ। जी सर। इस पूरे फंक्शन की रिकॉर्डिंग तुम कर रहे थे? हाँ सर। तो जब ये हादसा हुआ आपकी रिकॉर्डिंग चल रही थी? जी सर। तुम्हारा कैमरा देना हमें, पता चल जाएगा लाश यहाँ आई कैसे। फॉरवर्ड करो। सर सच में लाश उड़कर आई? पॉज करो, थोड़ा पीछे रिवाइंड करो जरा, फ्रीज करो। ये देखो लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट के पास से आई है। बाहर चलकर देखते हैं। चलो। इस लैंप पोस्ट से वो बॉडी ऐसे अंदर उड़कर गई। वरुण को फोन करने के बाद कोई यहाँ पे उसे लाया और यहाँ से बॉडी को अंदर फेंक दिया। कैसे अभिजीत, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें बताओ, क्या तुम किसी आदमी की लाश को यहाँ से ऐसे फेंक सकते हो दीवार के उस तरफ जिस तरह से वो बॉडी अंदर आई थी? नहीं सर, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लाश को ऐसे कोई नहीं फेंक सकता कंपाउंड के अंदर। सर। हाँ सर, ये क्या हुआ? वो गिर गया वहां।
सर ये वो गेस्ट लिस्ट। ठीक है, सारे मेहमानों को हॉल में बुला लो। और फ्रेडी, वेटर से पूछताछ करो उस वरुण के बारे में, देखो कुछ पता चलता है क्या। हाँ यस सर। सुनिए, हमारे ऑफिसर पंकज एक एक नाम बताएंगे, आपको उन नामों का परिचय देना है। हाँ पंकज। ओम प्रकाश मेरे चाचा जी। जी मैं। निम्मी। हाँ जी मैं। सर मेरी वाइफ है। हाँ सरिता। सर मेरी चाची। जी मैं। गौरीचंद। सर मेरा छोटा भाई है। राजेंद्र। रंजिनी। रंजिनी कौन है? बॉस। एक क्या है? बॉस, किसी की टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा मिला है। देखिए, एक टूटा हुआ चूड़ी का टुकड़ा है। क्या बता सकते हैं कि ये चूड़ी किसकी है? कोई जानता है? सर ये तो उसी लड़की की है। कौन सी लड़की? जी रंजनी। वरुण! वरुण! वरुण तुम्हें क्या हो गया वरुण? वरुण प्लीज कुछ तो बोलो। तुम अपनी रंजिनी को छोड़कर कैसे जा सकते हो? वरुण! बेटा अपने आप को संभाल। छोटे इसको पढ़ाने कमरे में लेके जाओ। चलो बेटा चलो। सर रंजिनी ऊपर नहीं। रंजिनी ऊपर नहीं है? कहाँ गई वो रंजिनी? पता नहीं सर, अचानक से आई और अचानक से गायब हो गई। उसका स्केच बनवा लो इनसे। सब चल। बड़ा अजीब चक्कर है ये रंजनी का, बिन बुला यहाँ पे आना और इन सब के सामने इतना रोना धोना और फिर अचानक गायब हो जाना। सर उसका गायब हो जाना, उसके पीछे कोई मकसद तो नहीं था? हो सकता है दया, ये रंजनी गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस रंजनी में। सर ये वेटर कह रहा है कि इसने वरुण को संगीत प्रोग्राम में किसी आदमी के साथ बात करते हुए देखा। क्या देखा तुमने, बताओ। सर वरुण साहब को मरने से 1 घंटे पहले कोई आदमी मिलने आया था सर। सर जी कुछ ठंडा? ओके थैंक्स। जी नमस्ते। जी नमस्ते। इन दोनों की शादी मैंने ही फिक्स करवाई है। आई मीन नताशा और अनुज की। ओके दैट्स गुड। आपकी शक्ल देखकर लगता है कि आप अभी तक बैचलर हैं। जी रॉन्ग, आई एम एंगेज्ड। मतलब आप शादी करना चाहते हैं लेकिन जिंदगी से रूठे रूठे रहते हैं। जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। अजी कहाँ चल दिए, सुनिए तो। ये आपके पास कैसे आया? जी मैं आपकी पूरी जन्म कुंडली बता सकता हूँ। चलिए बैठ के बात करते हैं। आइए 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 तो। सर यहाँ से वो दोनों बाहर निकल गए। ड्रिंक का ग्लास लेकर सर। यहां से? जी सर। पंकज, इससे उस आदमी का स्केच बनवा लो। जी सर। इनके साथ जाओ। मोटरसाइकिल की टेल लाइट लगती है। हाँ
ये क्या है? ये देखो, स्किडिंग के मार्क्स हैं, ये टायर के मार्क्स हैं। ऐसा लगता है बाइक यहां से फिसलती हुई बाहर निकल के गई है। तो बाइक का एक्सीडेंट तो हुआ है। सर इसका मतलब वरुण संगीत सेरेमनी में बाइक पर आया था? हाँ, फिर बाइक पर आते वक्त किसने उस पर हमला किया, वार किया। मगर सर लाश अंदर कैसे पहुंची? सर, हाँ, वो सालुंखे सर बुला रहे हैं। चलो। देखिए डॉक्टर साहब, हमें ऐसा लगता है कि ये जो वरुण है वो यहाँ पे बाइक से आया था। हाँ, क्या बात। वरुण ऐसे ही बाइक पर संगीत में आया और उड़ते उड़ते किसी ने उसे चाकू भी घोंप दिया और गोली भी मार दी। क्या लगाए साहब आप, वाह। एक मिनट, मतलब वरुण पर किसी ने चाकू का वार किया और फिर गोली भी चलाई? जी हाँ। तो तेरा आपको क्यों बताता है? सीधा नहीं बता सकता है? आपने पूछा करे, इन्हें तो लग गया। देखो, वरुण पर 2 हथियारों से वार किया गया है। किसी ने चाकू भी मारा है और किसी ने गोली भी चलाई। वरुण पर किसी ने चाकू का वार किया और फिर गोली भी चलाई? जी हाँ। तो तेरा आपको क्यों बताता है? सीधा नहीं बता सकता है? आपने पूछा करे, इन्हें तो लग गया। देखो, वरुण पर 2 हथियारों से वार किया गया है। किसी ने चाकू भी मारा है और किसी ने गोली भी चलाई। ये कैसे हो सकता है सर? 2 अलग अलग हथियारों से वरुण के ऊपर एक ही समय पे वार कैसे हो सकता है? अब एक ही समय पर हुआ है या नहीं हुआ है ये यहाँ नहीं बता सकता हूँ। इसके लिए मुझे लाश को लैब में लेकर के जाना पड़ेगा। अरे तो सर ले जाइए ना, कितना टाइम हो गया है, रात से सुबह हो गई है। तो क्या करूं, टाइम हो गया तो? अकेला आदमी है, वक्त तो लगेगा ना। हाँ, एक बात और, वरुण की हत्या का और बाइक के एक्सीडेंट का आप जो कनेक्शन जोड़ रहे हैं ना, ये गलत है, एकदम गलत है। दरअसल ऐसा है नहीं, वरुण की हत्या का उस बाइक के एक्सीडेंट से कोई कनेक्शन है ही नहीं। ये देख सालुंखे, अगर तेरी एडवाइस की जरूरत हो ना तो हम पूछेंगे तुम्हें, ठीक है? अब जा, अपने लैब जाके काम शुरू करो। अंश, जी सर। ये वरुण के पास मोटर बाइक है क्या? जी सर, वरुण के पास एक मोटर बाइक थी सर। ठीक है, जाओ तुम। थैंक यू सर। अगर इस वरुण का एक्सीडेंट मोटर बाइक से हुआ था तो फिर वो मोटर बाइक है कहाँ? दया, अगर वरुण की लाश यहीं पर मिली है तो फिर बाइक भी यहीं पर आसपास होनी चाहिए। वरुण की बाइक है सर, सामने का व्हील बेंड हो गया है, बुरी तरह गिरी है। पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया है, शायद इसीलिए बाइक आगे नहीं जा पाई। हैंडल पे भी खून है, ये सीट पे भी खून लगा हुआ है। पंकज, काम करो, आरटीओ में जाकर पता लगाओ ये बाइक किसके नाम पर रजिस्टर है और फिर बाइक को फोरेंसिक लैब भेज दो। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? क्या गलती हो गई मुझसे? नहीं, अभिजीत गलत मत समझो, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। दरअसल मैं निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था। अरे लेकिन क्यों?
मैंने तुम लोगों को बताया था ना, वरुण पर 2 बार हमला किया गया। अरे सर वो तो हमें मालूम है, आगे कुछ बात बनी है, मैं समझाता हूं। देखो, और उसके बाद 5 मिनट बाद लगभग 100 मीटर की दूरी से मुझे लगता है वहां पर 2 लोग थे। अच्छा, और दोनों खूनी एक ही जगह पर एक ही वक्त पे मौजूद थे वरुण को मारने। इसीलिए दोनों को पता नहीं चला कि कौन कब वार करने वाला है वरुण के ऊपर। गोली मारने वाले को पता ही नहीं था कि दूसरे खूनी ने वरुण को पहले ही चाकू मार दिया है। सुलझ गए ना गुत्थी? अरे कहाँ सुलझ गई, ये तो बताइए कि बाइक का वरुण से क्या कनेक्शन है? तो यार बताते हैं, रुको। तारिका तुम बताओ। हाँ आप बताइए। देखिए, अब तक के हमारे टेस्ट से ये पता चला है कि बाइक के सीट पे जो खून है वो तो वरुण का ही है, लेकिन बाइक के हैंडल पे जो खून है वो वरुण का नहीं है। और हैंडल पे जो फिंगरप्रिंट्स के निशान है वो भी वरुण के नहीं। इसका मतलब बाइक पे 2 लोग थे, बाइक कोई और चला रहा था और वरुण पीछे था। फिर तो जो आदमी बाइक चला रहा था उसे भी गहरी चोट लगी होगी इस एक्सीडेंट में। हाँ, बाइक तो बुरी तरह गिरी है। एक खूनी वरुण पर हमला करता है, उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाइक पे बिठाकर ले जाता है, और उसी वक्त दूसरा खूनी गोली चलाकर वरुण को मारता है। और इस हमले की वजह से बाइक का बैलेंस बिगड़ा, बाइक किसी चीज से टकराई और वरुण उड़ के सगाई वाली जगह पे पहुंच गया। बिल्कुल, बाइक टकराई है। ये देखो, बाइक पर ये डेंट के निशान है। लेकिन टकराई कहां पे थी भाई? स्पीड ब्रेकर, ये बाइक वहां स्पीड ब्रेकर से टकराई होगी। पंकज तुम भी गिरे थे ना उस पे? हाँ सर, वो खतरनाक स्पीड ब्रेकर था, अभी तक पैर दर्द हो रहा है। चोट तो जबरदस्त उस बाइक चलाने वाले को भी आई होगी। आसपास के हॉस्पिटल से पता करो, पिछले 5 घंटों में कोई ऐसा मरीज आया है क्या जिसके हाथ पे कोई गहरी चोट लगी हो? सर, इस एरिया में करीब 5 अस्पताल है सर, लेकिन पिछले 5 घंटों में हाथ पर जख्म का केस इसी हॉस्पिटल में आया है। सिर्फ इसी? अरे ऐसे कैसे तुम किसी भी गुंडे को अपने अस्पताल में दाखिल कर लेते हो? हैं? बताओ जरा। देखिए मैडम, आप शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाइए? मेरे मिस्टर की हालत देखिए तुमने, कैसी हालत है, और उनकी बगल में तुमने एक गुंडे को लिटा दिया। देखिए मैडम, आप धीरे से बात कीजिए। अरे क्या धीरे बोलूं? मैं सबको बता दूंगी इस अस्पताल में क्या क्या हो रहा है, समझी तुम? जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? हल्ला मचा दूंगी मैं, इस अस्पताल की ईंट से ईंट बजा दूंगी, समझी तुम? क्या हुआ? अरे मैडम क्या बताऊं, इस अस्पताल में क्या क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता है। मैं आपको एक सलाह देती हूँ, गलती से भी इस अस्पताल में दाखिल मत होना आप कभी भी। नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं। का अड्डा है, अड्डा। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या? कौन गुंडा है? अरे वही सर, जो मेरे मिस्टर के बाजू के बेड पे लेटा हुआ है। 1 मिनट, क्या उस गुंडे ने आपके मिस्टर पर हमला किया? नहीं सर, हमला तो नहीं किया, लेकिन पूरी रात अजीबोगरीब तरह के लोग उससे मिलने के लिए आते रहे। क्या वो आदमी ऐसे दिखता है? हाँ सर, यही तो है। यही है? कौन से कमरे में है ये? सर, ये रूम नंबर 403। और सर, जैसा ये मैडम कह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो हम देख लेंगे। 403 कमरा कहाँ है? इस चलिए सर, मैं बताती हूँ आपको, आइए आइए आप। अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा इन्हें सब कुछ, सब छुपा रहे हैं। पूरी रात मैं इतनी परेशान रही हूँ ना सर, क्या बताऊँ आपको। और मेरे मिस्टर भी बहुत परेशान रहे। आइए आप इधर, सीधे हाथ को आइए, आइए आइए सर, आइए। देखिए वो बेड है ना उधर। भाग गया, भाग गया। कहाँ है गुंडा? भाग गया। भाग गया?
भाग गया सर। कहाँ भाग गया गुंडा? लड़की ले गई। कौन सी लड़की? लड़की ले। नर्स, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। जी सर। सर मैं कह रही थी ना आपसे, इस हॉस्पिटल में कोई सिक्योरिटी नहीं है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी का कोई हिसाब किताब नहीं है। पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम लोग तो बहुत घबरा रहे हैं। देखिए। नर्स, वो गुंडा कहाँ गया? सर मुझे नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम? तुम ड्यूटी पर थी ना इधर? सर अभी मैं जस्ट ड्यूटी पर आई हूँ। तो कहीं वो स्केच वाली लड़की तो नहीं हो सकता है? सर इनको होश आ गया। यही थी वो लड़की? यही थी वो लड़की। टिकटॉक करती हुई यहाँ आई, गुंडे से कुछ बोली और गुंडे को लेके भाग गई। इसका मतलब है सर, ये लड़की और वो ज्योतिष दोनों मिले हुए स्कूल में। देखते हैं कहां तक भागते हैं। पंकज सर, पता लगाओ पिछले 1 घंटे में इस हॉस्पिटल में कौन से मोबाइल नंबर्स एक्टिव थे। जल्दी। सर 10 नंबर्स एक्टिव थे सर, जिसमें से 9 अभी भी इस हॉस्पिटल में है। मगर एक नंबर है सर जो जे विहार कॉटेज की तरफ जा रहा है। जे विहार? मेरे वरुण ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बोल। मेरे वरुण ने तेरा क्या बिगाड़ा था? चंद पैसों के लिए तुमने मेरे वरुण का खून कर दिया। तुम लोगों का भविष्य बताता है ना? हाँ? उनकी शादियां करवाता है। तो चल ये बता, क्या तुझे पता है कि तेरा भविष्य क्या है? मेरा भविष्य? हाँ। नहीं पता? नहीं। कैसे नहीं पता तुझे भविष्य? तू मेरे वरुण को मार सकता है तो कुछ भी कर सकता है। तुझे भविष्य नहीं पता तेरा? मैं बताती हूँ। आज मैं तेरी शादी कर रहा हूँ। मेरी शादी? हाँ, आज मैं तेरी शादी करवाऊंगी, वो भी पूरे रस्मों रिवाज के साथ। कहाँ है तेरे खूबसूरत हाथ? नहीं प्लीज नहीं प्लीज। तेरी इन उंगलियों को काट, तेरे इन हाथों में मेहंदी रचाऊंगी। मेहंदी प्लीज नहीं। जो मेहंदी मैं अपने वरुण के नाम रचाने वाली थी, जो तूने थी ना मुझसे। तेरे हाथ, तेरे पैर, तेरा ये सर, सब कुछ काटूंगी। प्लीज नहीं। और बारातियों को खिलाऊंगी, चील कामों की बारातियों को। तेरे बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके ये मंडप सजाऊंगी। तेरी चिता को जलाने के लिए तेरे घर वालों को तेरी लाश तक नहीं मिलेगी। प्लीज मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। प्लीज माफ कर दो। कभी नहीं। प्लीज नहीं। माफी तो तू ऊपर जाकर मेरे मर। कौन है? इसने मेरे वरुण की हत्या कर दी। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें कैसे मालूम कि इसने वरुण को मारा? वरुण मेरा मंगेतर था, हमारी शादी होने वाली थी सर, लेकिन इसने उस दिन अंश के कजन के संगीत में वरुण ने मुझे कहा था उसके साथ चलने के लिए, पर मैं जैसे ही घर से बाहर निकल रही थी तो मुझे मेरी फ्रेंड का फोन आया। क्या? वरुण को जान से मारने की कोशिश? कौन है वो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं, मैं वहां अभी जाऊंगी, मैं अभी जा रही हूँ वहां पे। हाँ, मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि उसका ये निकम्मा बॉयफ्रेंड
मेरे वरुण की हत्या करना चाहता था, वो भी उसी संगीत में। लेकिन जब मैं संगीत में पहुंची, बदकिस्मती से मैं वहां देर से पहुंची। जब मैं वहां पर गई तो मुंह खोलो, अब तुम्हारी बारी है। बताओ क्यों मारा तुमने वरुण को? अब कुछ बताएगा या दूसरा हाथ भी तोड़ दो। क्यों मारा वरुण को? सर वो हाँ हाँ सर, मैंने ही चंद पैसों के लिए वरुण का खून किया है। एक बड़ा सा चाकू उसके पेट में घोंप दिया और बिना किसी के जाने उसकी लाश को दफना भी देता कहीं पे। लेकिन इस बेवकूफ ने मुझे देख लिया। बताइए दूल्हे साहब, अपने मेहंदी के रस्म में चुपचाप घुसना ये भी एक प्लान था क्या? नहीं सर, वो मैं बस नताशा को। हाँ, मैंने वरुण पर गोली चलाई थी क्योंकि उस पर गोली चलाने का पूरा हक था मेरा, और ये सब मैंने अपने फ्यूचर के लिए किया है। वाह रे वाह, अपने फ्यूचर के लिए किया, बहुत बड़ा काम किया है ना। अब चुपचाप बताओ, क्यों मारा तुमने वरुण को? मैं फांसी चढ़ जाऊंगा लेकिन नहीं बताऊंगा। ये अच्छा, एक मिनट। गाना सुर में गाना याद रहे। मैंने वरुण को अपने प्यार नताशा के लिए मारा। श्री सर, मुझे पता चला था कि वरुण नताशा को किसी बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। मैं क्या करूं? वो वरुण लौट आया है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू बता ना मैं क्या करूं? यार मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं अनुज से बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं रह सकती हूँ अनुज के बिना। तू बता मैं क्या करूं? वरुण को मैं छोड़ूंगा नहीं। वरुण मुझे नताशा से दूर नहीं कर सकता, इसलिए सब मैंने अंश से कहकर वरुण को मेहंदी में बुलवाया। अनुज ने अपने प्यार नताशा को बचाने के लिए वरुण पर गोली चलाई, और तुमने क्यों चाकू चलाया? पैसों के लिए ना? क्यों? किसके कहने पर? सर वो किसके कहने पर? किसने दिए पैसे? शायद नताशा बताएगी। क्यों नताशा? तुम वरुण को जानती थी ना अच्छी तरह से, कॉलेज से। अब आगे की कहानी तुम बताओगी या हम बताएं? बताओ जल्दी। मैंने इस कमबख्त को कहा था कि वरुण को मारकर उसकी लाश को दफना देना, ताकि मेरा संगीत, मेरी शादी शांति से हो जाए। पर इससे एक काम भी ठीक से नहीं हुआ। देखो, मैंने फोन पर तुम्हें सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी ये लो फोटो। संगीत सेरेमनी में उसे ये फोटो दिखा देना,
फोटो देखते ही वो तुम्हारे पीछे पीछे चलाएगा। पता नहीं इस अंश को मेरे संगीत में उसे क्यों बुलाना था। आप अंश को बोल दीजिए इसे मत बुलाए। अरे मैं तुम्हारा दिमाग ठिकाने, अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया ना तो सबको मुझ पर शक हो जाएगा और अनुज को भी। मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करना चाहती जिससे किसी को भी मुझ पर शक हो। डोंट वरी, आपका ये काम हो जाएगा। आपके संगीत वाले दिन ही इसकी अर्थी उठेगी। गुड। ये रहे तुम्हारे पैसे। और याद रखना, काम टाइम पे होना चाहिए, समझे? हो जाएगा। मगर ये हो ना सका, ये हो ना सका क्योंकि बीच में आ गया कमबख्त स्पीड ब्रेकर। मोटरसाइकिल स्पीड ब्रेकर से आकर टकराई और सीधे नताशा जी आपके ताऊ के गोदी में गिरी। ये हुआ ना? अब बताओगी भी कि तुमने वरुण को क्यों मारा? कॉलेज में वरुण मेरा बॉयफ्रेंड था। मैंने उसे धोखा दिया था। उसके सारे पैसे लेकर मैंने उस रस्ते पर ला खड़ा किया और मैं वहां से भाग के इस शहर में आ गई। लेकिन वरुण तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ शहर तक आ गया, जिसकी वजह से तुमने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। अब बारात निकलेगी तुम तीनों की, बारात। और नताशा, मेहंदी का रंग चढ़ेगा जेल की सलाखों के पीछे और वरमाला होगी फांसी का फंदा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।